Bismillahirrahmanirrahim. If poem by Rudyard Kipling. ओके ये पोइम जो है ये ऑलरेडी मैंने शेयर की हुई है, लेकिन इसको मैंने शेयर किया है लाइन बाय लाइन पैराफ्रेज के साथ। तो कुछ बच्चों ने कहा कि हमें स्टेंजा बाय स्टेंजा पैराफ्रेजिंग चाहिए, तो फिर मैंने कहा चले मैं इसको दोबारा रिकॉर्ड कर देती हूँ। तो अगर किसी ने इसको लाइन बाय लाइन पैराफ्रेजिंग के साथ इसको अंडरस्टैंड करना है तो वो फिर इसको मेरी दूसरी वीडियो को देख लें। अच्छा जी, इंट्रोडक्शन। If poem is a father's advice to his son on how to navigate life's up and down and become a mature, responsible person. ये जो पोइम है ये बेस करती है एक जो है फादर और बाप और बेटे की जो है कन्वर्सेशन है, और बाप जो हैं वो अपने बेटे को नसीहत कर रहे हैं कि ज़िंदगी को कैसे गुजारा जाए। तो उसके लिए फिर वो उन्हें बताते हैं कि कैसे उन्होंने मैच्योर बनना है, कैसे उन्होंने अपने टाइम को यूज़ करना है, कैसे उन्होंने लोगों के साथ डील करनी है, कौन सी क्वालिटीज़ हैं जो एक मैच्योर पर्सन के लिए चाहिए, कौन सी ज़रूरी चीज़ें हैं, और उन्होंने किस तरीके से जो हर्डल हैं और जो डिफ़िकल्टीज़ हैं उनको इग्नोर करना है, या अगर उन्होंने फेस करना है चैलेंजेस को तो वो कैसे फेस करना है। तो ये सारा कुछ है। और आपको पता है ये एक जो है ये मैसेज सबके लिए है, सिर्फ बाप के अपने बेटे के लिए नहीं है, लेकिन क्योंकि वो जो पोइट है वो एड्रेस कर रहा है अपने बेटे को, लेकिन ये मैसेज जो है ये जर्नल है, जर्नल मैसेज है हर एक शख्स के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर जी अप्स एंड डाउन्स वो कैसे नेविगेट करेगा। नेविगेट का मतलब होता है रास्ता बनाएगा ज़िंदगी का, अप्स एंड डाउन्स का कैसे मुकाबला करेगा, और एज ए रिस्पॉन्सिबल पर्सन द पोएम इफ डिलीवर्स अ टाइमलेस एंड इंस्पायरिंग मैसेज अबाउट द क्वालिटीज़ एसेंशियल फॉर अ पर्सनल ग्रोथ। वो कौन सी क्वालिटीज़ हैं? टाइमलेस क्वालिटीज़ हैं जो टाइमलेस एंड इंस्पिरेशनल मैसेज। टाइमलेस के मतलब है ये किसी खास टाइम के लिए नहीं है, ये मैसेज जो है जो पोइट जो है वो डिलीवर कर रहा है। ठीक है, ये टाइमलेस है, इसके अंदर कोई ऐसे कोई टाइम की जो है बंदिश नहीं है, टाइम बाउंड नहीं है। ठीक है, इंस्पायरिंग मैसेज है, इंस्पायर करता है अबाउट द क्वालिटीज एसेंशियल फॉर अ पर्सनल। जो क्वालिटीज हैं एसेंशियल हैं, लाजमी है फॉर अ पर्सनल ग्रोथ, इंसान की पर्सनल ग्रोथ के लिए, सक्सेस एंड मेच्योरिटी, और सक्सेस हासिल करने के लिए और मेच्योरिटी के लिए जब वो इंसान बड़ा होता है तो वो कौन सी क्वालिटीज़ हैं जो उसके अंदर होनी चाहिए। इट टीच द इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटेनिंग कॉम प्रेशर। तो कॉम प्रेशर का मतलब है कामनेस अंडर प्रेशर, बिलीविंग इन वन सेल्फ वाइल रिस्पेक्टिंग अदर। और वो किस तरीके से कामनेस हो उसके अंदर, और कैसे क्यों वो प्रेशर को कैसे एब्जॉर्व करे, और बिलीविंग वन सेल्फ वाइल रिस्पेक्टिंग अदर, और अपने ऊपर कैसे जो है यकीन रखे और कैसे वो रिस्पेक्ट करे, दूसरों की रिस्पेक्ट भी करे, क्रिटिसिज्म भी सुने और अपने ऊपर यकीन भी रखें। एंड अप्रोचिंग लाइफ्स, ये जो कुछ लफ्ज़ मैं इस्तेमाल कर रही हूँ ये आगे पोइम में आएंगे, तो इसलिए मैं उसको अभी इसके अंदर इंट्रोडक्शन में यूज़ कर रही हूँ। एंड अप्रोचिंग लाइफ चैलेंजेस विद रेजिलियंस एंड बैलेंस। रेजिलियंस कहते हैं दोबारा उठ के खड़े होना, एंड बैलेंस वो अप्रोचिंग लाइफ चैलेंजिंग, वो कैसे अप्रोच करेगा लाइफ के चैलेंजेस को, कैसे कॉन्फ्रंटेशन करेगा लाइफ के चैलेंजेस को, और वो कैसे दोबारा से अगर उसके ज़िंदगी में फेलियर आता है तो वो कैसे दोबारा से उठ खड़ा होगा, एंड बैलेंस, और इसको कैसे बैलेंस रखेगा अपनी लाइफ के अंदर। द पोएम एम्फसाइज वर्च्यू लाइक ह्यूमिलिटी, पेशेंट, करेज, परसिवरेंस कहते हैं कंटिन्यूएशन को, एंड वाइज यूज ऑफ टाइम। अच्छा जी, वो पोएम जो है वो एम्फसाइज करती है वर्च्यू की कौन सी खसूसियात हैं, क्वालिटीज़ हैं, लाइक ह्यूमिलिटी, क्या उसके अंदर इंसानियत है, पेशेंस है, सब्र है, करेज है, हौसला है, और परसिस्टेंसी है, परसिस्टेंस है वो मतलब चीज़ों को करता ही रहेगा बार बार, यानी अगर
वो एक दफ़ा फेल हो जाता है तो उसके अंदर वो परसिस्टेंसी है कि वो मेहनत ही करता जाए, और अगर वो कामयाब हो जाता है तो उसके अंदर परसिस्टेंसी है कि वो अपने आप को कामयाब ही रखे। तो परसिस्टेंसी का बेसिकली मतलब ये होता है कि आप उस काम से जुड़े रहें, लगे रहें, आप उसको मेहनत करते रहें। अगर गॉड फॉरबिड अगर कोई लाइफ में कोई फेलियर आता है तो तब भी आपने अपने काम को उससे ज़्यादा अच्छे तरीके से करना है, ना कि उस काम को छोड़ देना है। तो परसिस्टेंसी का मतलब होता है कंटिन्यूएशन एंड वॉइस यूज ऑफ टाइम, और अपने टाइम को सही इस्तेमाल करते हुए। जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर एग्जांपल देती हूँ। वॉइस यूज ऑफ टाइम का ये मतलब है कि जब कुछ बच्चे हैं जो एग्जाम आते हैं तब पढ़ते हैं, लेकिन जब एग्जाम आते हैं और तब पढ़ते हैं तो आपके पास बहुत सारा अपने टाइम ज़ाया कर चुके होते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जो आपको याद करनी होती हैं तो उस टाइम वो आपको नहीं याद हो रही होती हैं, क्योंकि ज़ाहिर है कोर्स जो है वो पूरे साल के लिए बना होता है, और उसका ब्रेकअप होता है पूरे साल के लिए। तो उस तरीके से फिर हम अगर उस ब्रेकअप को करते हुए हम उन चीज़ों को याद करते हैं तो हमें बहुत अच्छी तरीके से याद हो जाती हैं, और फिर वो कम टाइम में फिर ज़्यादा चीज़ें याद नहीं होती। तो यहाँ पर है दी वॉइस यूज ऑफ टाइम, कि आप अपने टाइम को कैसे इस्तेमाल करते हैं, आपके अपने डिसीजन कैसे लेते हैं, आप अपने जो है टाइम टेबल कैसे बनाते हैं। विच आर नेसेसरी टू नेविगेट दी अनसर्टेनिटीज ऑफ लाइफ, जो नेविगेट करता है अनसर्टेनिटीज ऑफ लाइफ को। अनसर्टेनिटीज ऐसे है कि अगर आप वाइसली अपने टाइम को जो है स्प्लिट करेंगे तो आप जो है नेसेसरी ऑफ नेविगेट, विच आर नेसेसरी, जो ज़रूरी है टू नेविगेट दी अनसर्टेनिटी, जो कि नेविगेट करता है, आपको रास्ता बताता है उन अनसर्टन जो एलिमेंट आपके लाइफ में आते हैं, या कुछ अनसर्टन इवेंट्स आपके लाइफ में अचानक से कुछ आ जाता है तो उसको वो टैकल कर सकते हैं लाइफ की अनसर्टेनिटीज को। अल्टीमेटली द मैसेज इज दैट mastering these traits will lead one to become a complete and virtuous person। ये क्या है? अल्टीमेटली ये मैसेज है कि आप अपनी जो है ट्रेड्स विल लीड टू दीज ट्रेड्स। ये ट्रेड्स जो होते हैं ना वो आप वो कहते हैं क्वालिटीज़ को, जो इंसान की पर्सनैलिटी में जो क्वालिटीज़ होती हैं उसको हम कहते हैं ट्रेड्स। तो ये जो ट्रेड्स है इसको आप किस तरीके से मास्टरिंग दीज ट्रेड्स, इन ट्रेड्स को आप किस तरीके से मास्टर करते हैं, किस तरीके से आप इसको मतलब ग्रूम करते हैं, विल लीड वन टू बिकम अ कंप्लीट एंड वर्चुअस पर्सन, जो आपको एक कंप्लीट और अच्छा इंसान बनाने में मदद करे, कैपेबल टू अचीविंग ग्रेटनेस इन लाइफ, ताकि आप कैपेबल हों, आप हासिल कर सकें ज़िंदगी में कामयाबियाँ। अब हम इसको पोइम को भी देख लेते हैं। इफ़ यू कैन कीप योर हेड व्हेन ऑल अबाउट यू आर लूजिंग देयर्स एंड ब्लेमिंग इट ऑन यू। अब आप अपने आप को किस तरीके से कंट्रोल करेंगे जब सारी उंगलियां आपकी तरफ उठ रही हों, आर लूजिंग देयर एंड और वो आपको ब्लेम कर रहे हों कि आपने ये किया है। इफ़ यू कैन ट्रस्ट योर सेल्फ व्हेन ऑल मैन डाउट you but make allowance for their debating too। और आप उनको किस तरह अलाउंस करते हैं, आप किस तरह उनको जवाब देते हैं जब सारे आप लोगों आप पे शक कर रहे होते हैं। इफ़ यू कैन वेट एंड नॉट बी टायर्ड बाय वेटिंग और बीइंग लाइड अबाउट, डोंट डील इन लाइज। और अगर आप किस तरीके से अपने आप को मतलब काम रखते हैं जब भी आप किसी चीज़ का इंतज़ार करते हैं, यहाँ पर यह मतलब है इसका कि आप किस तरीके से परसिस्टेंस रहते हैं, ठीक है। और बीइंग लाइड, और अगर आप पे कोई झूठा इल्ज़ाम लगा दिया जाता है और तो आप उसको किस तरीके से डील करते हैं उन झूठे इल्ज़ामात को। और बीइंग हेट, डोंट गिव वे टू हेटिंग, और किस तरीके से अगर आपको कोई हेट करता है तो आप उस तरीके से किस तरीके से आप जवाब देते हैं कि आप दूसरे को हेट भी ना करें। और एंड वर्ड डोंट लुक टू गुड नॉर टॉक टू वॉइस, एंड येट डोंट लुक टू गुड नॉट टॉक टू वॉइस। और आप अपने आप को कैसे बैलेंस रखते हैं अपनी ज़िंदगी में कि अगर आप अच्छा बोल भी रहे हैं तो आप ये नहीं कह रहे कि जी मैं अच्छा बोल रहा हूँ, ये है वो है, मतलब क्रेडिट लेना। और एंड नॉर
टॉक टू वॉइस। और अगर आप अच्छा नहीं भी बोल रहे हैं, यानी आप अपनी ज़िंदगी में कैसे बैलेंस कर सकते हैं। इफ़ यू कैन ड्रीम एंड नॉट मेक ड्रीम्स योर मास्टर, अगर आप ख्वाब देखते हैं और अपने ख्वाबों को मास्टर नहीं करते। एंड इफ़ यू कैन थिंक और नॉट मेक थॉट्स योर एम, और अगर आप सोचते हैं लेकिन आप उस सोच को अपनी ज़िंदगी का मकसद नहीं बनाते, यानी आप वो सोच, प्रोडक्टिव सोच नहीं करते और प्रोडक्टिव ड्रीम नहीं देखते। इफ़ यू कैन मीट विद ट्रम्प एंड डिजास्टर, और अगर आप मिलते हैं कामयाबी और नाकामी से, डिजास्टर फेलियर है। एंड ट्रीट दोज टू इम्पोस्टर्स जस्ट द सेम, और आप इन दोनों चीज़ों को एक ही जैसा कंसीडर करते हैं। यहाँ पर पोएट कहता है कि कामयाबी पे बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली खुश होना और उसके ऊपर बूस्टिंग करना, दिस इज़ नॉट करेक्ट। और डिज़ास्टर फेलियर अगर आ जाए ज़िंदगी में तो उसको ट्रीट करने के लिए भी आपको पेशेंस चाहिए, और उस फेलियर का जो एक ज़ाहिर शॉक होता है उसको एब्जॉर्व करना, वो भी आपके लिए, दोनों के लिए चाहिए कि आप उसको बैलेंस करें। ना कि कामयाबी पे इतने खुश हों कि आगे आपके लिए गॉड फॉरबिड कोई नाकामी आ जाए, क्योंकि ज़ाहिर है अगर बहुत एक ही कामयाबी पे इंसान खुश होता रहता है तो दूसरी कामयाबी हासिल नहीं कर सकता। तो इसी तरीके से अगर डिज़ास्टर पे अगर वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाता है तो वो फिर आगे कोई अचीवमेंट नहीं कर सकता। तो यहाँ पर बैलेंस जो है वो बहुत ज़रूरी है। इफ़ यू कैन बेयर टू हेयर द ट्रुथ यू हैव स्पोकन, अगर आपने सच बोला है तो आपके अंदर इतना हौसला होना चाहिए कि आप उसको बर्दाश्त करें या उसके कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करें। ट्विस्टेड बाय नाइफ्स टू मेक आर ट्रैप फॉर फूल्स, और अपने दूसरे लोगों को अपने हाथ से नुकसान ना पहुंचाएं। और विच द थिंग्स यू गिव योर लाइफ टू ब्रोकन एंड स्टॉप एंड बिल्ड एम अप विद worn आउट टूल्स, और किस तरीके से आप अपनी जो लाइफ की वो चीज़ें हैं जो आपसे कुछ ख़राब हो चुकी हैं, आप उनको किस तरीके से रिपेयर करते हैं, ठीक करते हैं, और उन्हीं के ज़रिए को इस्तेमाल करते हुए, उन टूल्स को इस्तेमाल करते हुए आगे सक्सेस हासिल करते हैं। इफ़ यू कैन मेक वन हीप ऑफ ऑल योर विनिंग एंड रिस्क इट ऑन वन टर्न ऑफ पिच एंड टोस, और किस तरीके से आप अपनी लाइफ की जो विनिंग्स हैं उसको आप जो है एक पॉजिटिव वे में आप उसको कंसीडर करते हैं, और किस तरीके से आप अपनी लाइफ के अंदर रिस्क लेते हैं। और फिर है एंड लूज एंड स्टार्ट अगेन एट योर बिगनिंग, और कैसे अपनी ज़िंदगी में जब आप लूज़ करते हैं और स्टार्ट बिगनिंग, लूज़ करने के बाद कैसे आप एक दोबारा से बिगनिंग शुरू करते हैं। एंड नेवर ब्रीथ अ वर्ड विद योर लॉस, और आप कैसे अपने लॉस को जो है कैसे बर्दाश्त करते हैं। फिर है इफ़ यू कैन फोर्स योर हार्ट एंड नर्व एंड सिनेव, तो आप अपने जो है हार्ट और नर्व्स को किस तरीके से बैलेंस करते हैं, कंट्रोल करते हैं। टू सर्व योर टर्न लॉन्ग आफ्टर दे आर गॉन, और कैसे सर्व करते हैं योर टर्न लॉन्ग आफ्टर दे आर गॉन, जो कि आपसे गुजर चुके होते हैं। एंड सो होल्ड ऑन व्हेन देयर इज नथिंग इन you except the will which say to them hold on, and so hold on when there is nothing in you, और आप उन लम्हात को, उन चीज़ों को कैसे होल्ड करते हैं जो कि आपके लिए नहीं रुके हुए होते, ठीक है। will which say to them hold on, और या नहीं रुके हुए होते, और एक्सेप्ट दोज जो आपके लिए रुके हुए होते हैं, आप उनको किस तरीके से टैकल करते हैं। अच्छा, ये आपको पैराफ्रेजिंग में चीज़ें समझ आ जाएंगी, तो इसलिए मैं ज़रा थोड़ा सा इसको ज़्यादा एलेबोरेट नहीं कर रही। इफ़ यू कैन टॉक विद क्राउड्स एंड कीप योर वर्च्यू और वॉक विद किंग्स, नो लॉस द कॉमन टच। अच्छा, आप लोगों के साथ, क्राउड के साथ किस तरह बात करते हैं, कीप योर वर्च्यू, और अपने आप के अखलाकियात को
अपने अखलाकियात के होते हुए, यानी उसके साथ, अखलाक के साथ, क्योंकि क्राउड में आपको अच्छे और बुरे हर किस्म के लोग मिलेंगे, लेकिन आप कैसे बिहेव करेंगे ये मैटर करता है। और वॉक विद किंग नॉर लूज द कॉमन टच, और जब आप किंग के साथ बात करेंगे तो वहां पर भी आपका कॉन्फिडेंस लूज नहीं होना चाहिए। इफ नाइदर फोज नॉर लविंग फ्रेंड कैन हर्ट यू, और आप नाइदर फोर्स कहते हैं दुश्मनों को, नॉर लविंग फ्रेंड कैन हर्ट यू, और आप किस तरीके से नाइदर, अच्छा दूसरे को पढ़ लेते हैं। इफ ऑल मैन काउंट विद यू बट नन टू मच। अच्छा, अब यहाँ है कि वो आप अपने दुश्मनों और दोस्तों के साथ कैसे बिहेव करते हैं। नाइदर फॉर नॉर लविंग फ्रेंड्स कैन हर्ट यू, कि वो आपको, ना ही दुश्मन आपको नुकसान पहुंचाए और ना आपका दोस्त हर्ट हो। ठीक है, आप बैलेंस लाइफ में कैसे चल सकते हैं। इफ ऑल मैन काउंट विद यू बट नन टू मच, और बहुत सारे लोग आपको मतलब अप्रिशिएट करें भी और ना भी करें, तो ये भी आपने इसके अंदर बैलेंस रहना है। इफ यू कैन फिल द अनफॉरगिविंग मिनट, और अनफॉरगिविंग, फॉरगिव का मतलब होता है माफ कर देना, और आप अनफॉरगिव, इफ यू कैन फिल द अनफॉरगिविंग मिनट, आप अगर ना माफ करने वाले लम्हात में होते हैं तो उसमें आप कैसे अपने आप को देखेंगे, टैकल करेंगे। विथ 60 सेकेंड वर्थ ऑफ डिस्टेंस रन, जबकि आपके पास 60 सेकेंड वर्थ ऑफ डिस्टेंस रन, जबकि आपके पास थोड़ा हिस्सा ही टाइम होता है कि आप उन चीज़ों से निकल आएं। योर्स इन द अर्थ एंड एवरीथिंग दैट्स इन इट, ये जितनी भी दुनिया है और एवरीथिंग दैट इज इन इट, जो इसके अंदर है। एंड विच इज मोर यू विल बी अ मैन माई सेल्फ, और ये सब कुछ तुम्हारा है। यू विल बी अ मैन, तुम एक आदमी होगे, माई सेल्फ क्योंकि तुम एक आदमी हो गए तो ये सब कुछ तुम्हारा है इस दुनिया में और इस दुनिया के अंदर। अच्छा जी, स्टेंजा, इफ यू कैन कीप, या अब मुझे चलिए पढ़ देती हूँ। इफ यू कैन कीप योर हेड व्हेन ऑल अबाउट यू आर लूजिंग देयर एंड ब्लेमिंग इट ऑन यू, इफ यू कैन ट्रस्ट योर सेल्फ व्हेन ऑल मैन डाउट यू बट मेक अलाउंस फॉर देयर डाउटिंग too, if you can wait and not be tired by waiting or being laid about, don't deal in lies, or being hate, don't give way to hating, and yet don't look too good nor talk too wise. If you can stay calm and composed when everything around you is panicking and blaming you, आपने किस तरह काम रहना है, कंपोज रहना है जब सब आपके ऊपर यू इज पैनिकिंग, आपके ऊपर पैनिक हो रहे होते हैं और ब्लेम कर रहे होते हैं। इफ यू कैन ट्रस्ट योर सेल्फ इवन व्हेन अदर डोंट बिलीव इन यू, और आप अपने ऊपर कैसे ट्रस्ट करेंगे जब आपको सब ब्लेम कर रहे होंगे। बट स्टिल कंसीडर देयर डाउट विदाउट बीइंग ऑफेंडेड, लेकिन आपने क्या करना है, बट स्टिल कंसीडर देयर डाउट, इनके डाउट को कंसीडर करें कि उनके जो शक है उसको तो दूर करें, विदाउट बीइंग ऑफेंडेड, लेकिन आपने ऑफेंडेड नहीं होना, आपने गुस्से में नहीं आना। अच्छा, इफ यू कैन रिमेन पेशेंस विदाउट गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड, आपने कैसे रिमेन रहना है, बाकी रहना है पेश सबर के साथ, विदाउट गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड नहीं होना, जज्बात में नहीं आना। नॉट रिस्पोंड टू लाइज विद लाइज, आपने झूठ का जवाब झूठ से नहीं देना। एंड अवॉइड हेटिंग अदर्स इवन दे व्हेन दे हेट यू, और आपने उनसे हेट नहीं करना, नफरत नहीं करनी अगर वो आपसे नफरत करते हैं। एंड येट अवॉइड एक्टिंग सुपीरियर और टू वॉइस इन योर ओन आइज, और अपने आप को बहुत ज़्यादा सुपीरियर नहीं समझना और अपने आप को बहुत ज़्यादा कोई अक्लमंद चीज़ नहीं समझनी। ठीक है, अक्लमंद बात करना ये ज़रूरी है। अकल की मतलब जाहिर है आप जहाँ जहाँ से आपको नॉलेज मिलती है आप अपनी नॉलेज को बढ़ाएं, लेकिन जब एक इंसान अपनी नॉलेज की बेस पे बूस्टिंग शुरू कर देता है, दूसरे लोगों को कमतर कहना शुरू कर देता है या करता है, वो गलत है। यहाँ पर ये मैसेज है।
अच्छा जी, स्टैंजा 2 देखते हैं आप। If you can dream and not make dreams your master, if you can think and not make thoughts your aim, if you can meet with triumph and disaster and treat those two impostors just the same, if you can bear to hear the truth you have spoken, twisted by knives to make a trap for fools, or watch the things you gave your life to broken and stop and built them up with worn out tools. worn out कहते हैं जो खराब हुए हुए tools होते हैं या पुराने हुए हुए tools होते हैं। अब इसकी हम पैराफ्रेजिंग देख लेते हैं। तो इसकी पैराफ्रेजिंग में है, अच्छा जी, if you can dream without letting these dreams take over your life and think without letting your thought control you entirely। अच्छा, ये इसका मैं कर चुकी हूँ। वही बात है कि विदाउट लेटिंग दीज ड्रीम टेक ओवर, जब आप ख्वाब देखते हैं तो अगर आप उनको पूरा नहीं करते, और जब आप थॉट करते हैं तो उसका अगर यूजलेस थॉट करते हैं और वो थॉट्स करते हैं जिनका आगे कोई पर्पस है, तो वो जो है आपके लिए फ़ायदा मंद है, और अगर वो नहीं करते तो वो आपके लिए सही नहीं है। यू शो ट्रू बैलेंस, आपको सही ट्रू बैलेंस करना है इसके अंदर। इफ़ यू कैन फेस बोथ सक्सेस एंड फेलियर विद कामनेस, अगर आप दोनों को सक्सेस और फेलियर को एक कामनेस से, एक बैलेंस के साथ लेके चलते हैं, ट्रीटिंग देम एज अ टेम्पररी एक्सपीरियंस रादर देन डिफाइनिंग मूवमेंट्स, और अगर आप ये समझते हैं कि ये आपने ये समझना है कि ये मेरे लिए एक टेम्पररी चीज़ है, अगर सक्सेस भी है और अगर फेलियर भी है, तो ये भी मैंने आपको I explained it well, so I think it would there would no be any ambiguity in it। तो आपने इन दोनों को साथ साथ, इन डिफाइनिंग मूवमेंट को साथ साथ, आपने ये नहीं समझना कि बस ये डिफाइनिंग मूवमेंट अगर फेलियर है तो सारी जिंदगी के लिए फेलियर है, और अगर सक्सेस है तो बस यही सक्सेस थी, इसके बाद नहीं आएगी। सो दैट इज इन इट। अच्छा, यू डिमॉन्स्ट्रेट ग्रेट मेच्योरिटी, आपने क्या करना है, आपने दिखानी है ग्रेट मेच्योरिटी। मोर ओवर, इफ यू कैन इंड्योर सीइंग योर वर्ड्स twisting by dishonest people to mislead other, or watch something you worked hard to build fall apart, yet still find the strength to start over and rebuild it from scratch, even with the limited tools you possess, remarkable resilience and determination। अच्छा जी, moreover if you can endure seeing your words, अगर आप देखते हैं कि आपके वर्ड्स को ट्विस्ट किया गया है बाय डिसऑनेस्टी, और आपको उसको मॉडिफाई कर दिया गया है आपके लफ्ज को, और किस तरह डिसऑनेस्टी से, किन लोगों ने, डिसऑनेस्ट पीपल ने उसको मॉडिफाई कर दिया है आपके ट्रुथ को, टू मिसलीड अदर, कि वो मिसलीड करें दूसरे लोगों को, और वॉच समथिंग और वर्क हार्ड टू बिल्ड फॉल अपार्ट, और आपको कुछ ऐसे काम हैं जो आपने करने हैं जो बहुत मुश्किल हैं और आपने करने हैं, येट स्टिल फाइंड द स्ट्रेंथ, और आपको उसकी काम की ताकत की ज़रूरत है, टू स्टार्ट ओवर एंड रीबिल्ड, कि आप उसको स्टार्ट करें और उसको रीबिल्ड करें फ्रॉम स्क्रैच, तो आपने उसको स्क्रैच के साथ करना है। और ये डिसऑनेस्टी वाला जो था, इसको भी आपने पेशेंस के साथ हैंडल करना है, ठीक है। इवन विद लिमिटेड टूल्स यू पोसेस रिमार्केबल, अगर आपके पास लिमिटेड टूल हैं और आपके पास वो टूल हैं जो ख़राब हो चुके हैं, वॉर्न आउट हो चुके हैं, तो आप उसको किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। एंड यू पोसेस रिमार्केबल रिजिलियंस एंड डिटर्मिनेशन, और आपकी ज़िंदगी में पोसेशन कहते हैं आपका होना, यानी आपके पास होना। रिमार्केबल रिजिलियंस कैसी है, दोबारा से उठ खड़े होना, और डिटर्मिनेशन आपकी कैसी है। अब है, इफ़ यू कैन मेक वन हीप ऑफ ऑल योर विनिंग and risk it on one turn of patch and twist and lose and start again at your beginning and never breathe a word about your lose। अच्छा जी, अब इसको मैं ज़रा हाफ कर लेती हूँ पैराफ्रेज, फिर उसके बाद हाफ करेंगे। अच्छा, मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि क्योंकि ये मैं लाइन बाय लाइन पैराफ्रेजिंग कर चुकी हूँ दूसरी वीडियो में,
तो अगर आपको यहाँ से कोई भी अगर आप थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही हो तो वहाँ पर आप देख सकते हैं, वो लाइन बाय लाइन हुई हुई है। तो यहाँ थोड़ा सा मैं इसको फास्ट लेके चल रही हूँ। अच्छा जी, इसके बाद है इफ़ यू कैन टेक ऑल योर accomplishment and risk them on the single gamble. If you can make one heap of all your winning and risk it on one turn of patch and toes. और आप उसको क्या करते हैं, accomplish a risk of one single gamble, यानी आपने रिस्क ऐसा नहीं लेना कि आप अपनी पूरी जिंदगी के लिए आप उसको रिस्क को लेते हैं एंड लूज एवरीथिंग, और सब कुछ लूज कर देते हैं, एंड बिगेन अगेन विदाउट कंप्लेनिंग अबाउट योर लूज, और दोबारा आप कोई कंप्लेन नहीं करते कि मेरे साथ ये लॉस हो गया है। यानी अगर इस तरह का भी मूवमेंट अगर आपकी ज़िंदगी में आ जाए तो आपने उसको किस तरीके से टैकल करना है। ठीक है, अगर कोई ऐसा आ जाए कि आपकी अकम्पलिश में आपकी सारी विनिंग जो है वो एक इस तरह से चली जाएं, रिस्क पे आ जाएं, तो आपने किस तरीके से उसको टैकल करना है। आगे है इफ़ यू कैन फोर्स योर हार्ट एंड नर्व एंड sinew to serve your turn long after they are gone, and so hold on when there is nothing in you except the will which says to them hold on. ये आपकी विल होगी, एक्सेप्ट कि आप अगर सब कुछ भी लूज कर चुके हैं तो ये आपकी विल होगी जो आपको कहेगी होल्ड ऑन, नहीं ये भी कुछ करना है। If you can push yourself to continue working even when you feel physically and mentally exhausted, आप कितने भी exhausted हो जाएं तो आपने कंटिन्यू रखना है वर्क को, एंड कीप गोइंग डिस्पाइट हैविंग नो एनर्जी लेफ्ट एक्सेप्ट द विल पावर दैट पुशेस यू टू परसेवेयर। अब वो आपको पुश करेगी कि आपने परसेवेयर रहना है, कंटिन्यू रखना है चीज़ों को। परसेवेयर का मतलब होता है कंटिन्यू। अच्छा, फिर उसके बाद है स्टैंजा 4, इफ़ यू कैन टॉक विद क्राउड्स एंड कीप योर वर्च्यू और वॉक विद किंग्स नॉर लूज द कॉमन टच, इफ नाइदर foes nor loving friend can hurt you, if all men count with you but none too much, if you can fill the unforgiving minutes with 60-second worth of distance run, yours is the earth and everything that's in it, and which is more you will be a man myself, my son. अब हम इसको देख लेते हैं। अच्छा जी, इफ़ यू कैन interact with ordinary people while maintaining your virtue and even associate with king without being arrogant. अगर आप किंग के साथ भी कोई जॉब कर रहे हैं या उसका सामना कर रहे हैं तो एरोगेंस यहाँ पर भी नहीं होनी चाहिए। इफ नाइदर एनिमीज नॉर डियर फ्रेंड्स कैन हार्म यू, और आपको कोई, इफ यू ट्रीट एवरीवन इक्वली बट डोंट डिपेंड ऑन टू मच ऑन एनीवन। अच्छा, यहाँ पर क्या मैसेज है, यहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि आपको एनिमीज और फ्रेंड्स आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकते या नहीं पहुँचाते जबकि आप उनको इक्वली ट्रीट करते हैं और अपनी लाइफ में बैलेंस रखते हैं। इफ़ यू कैन मेक द मोस्ट ऑफ एवरी मोमेंट यूजिंग योर टाइम वाइसली, तो आप क्या करते हैं, अगर आप अपने टाइम को वाइसली इस्तेमाल करते हैं, देन यू विल पोसेस द वर्ल्ड एंड एवरीथिंग इन इट, तो आपके लिए क्या है, आपके लिए ये सब कुछ आसान हो जाता है और आज दुनिया जो है वो आपकी है। पोसेस द वर्ल्ड एंड यू विल पोसेस, और आपकी होगी ये दुनिया एंड एवरीथिंग इन इट, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट यू विल हैव अचीव्ड ट्रू मैच्योरिटी एंड इंटीग्रिटी, और आपकी जो है आप हासिल कर सकते हैं ट्रू मैच्योरिटी एंड इंटीग्रिटी आप हासिल कर सकते हैं। तो ये थी पैराफ्रेजिंग आपकी इस पोइम की जो कि हो गई है। आई होप कि आपको समझ आया होगा, और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया लाइन बाय लाइन पैराफ्रेजिंग देखनी है तो आप दूसरी वीडियो पे जा सकते हैं,
दूसरी वीडियो भी अपलोडेड है। और दूसरी ये है कि उसके अंदर थीम और समरी और सेंट्रल आइडिया भी दिया हुआ है और कुछ आंसर क्वेश्चन भी दिए हुए हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।